यार मेरी पोती कैसी पढ़ती है। कौन था ये यार? क्या करो, बस थोड़ी देर में स्टार्ट ले रहे हैं। चलिए जी, स्टार्ट लेते हैं यहाँ से। नंबर 42 था। 1/अल्फा एंड 1/बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स हैं भाई ये। ठीक है, तो इस इक्वेशन के लिए सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा? सम ऑफ रूट का फॉर्मूला हम सबको मालूम है। ठीक है, सम ऑफ रूट इज इक्वल्स टू -b/a, है ना? यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ से। हाँ, -b/a ही बनेगा इसके लिए। तो भाई -b/a हमारे पास बराबर होगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा के। ठीक है, ये हो जाएगा। तो भाई अल्फा और बीटा, यहाँ पे आप एलसीएम गेट करेंगे तो दिस विल बी अल्फा बीटा, और ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, जिसको मैं अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूँ, इज इक्वल्स टू -b/a। सही है, ये अल्फा बीटा डिवाइड हो रहा है, वहां जाएगा मल्टीप्लाई कर दो इसको। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a इंटू अल्फा बीटा। सही है। अब देखिए, यहाँ पे मुझे अल्फा बीटा की वैल्यू रिक्वायर्ड है। अल्फा बीटा का मतलब हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट। सही है ना? प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें मालूम है किसके बराबर होता है? c/a के। और जो हमारे रूट्स थे, रूट्स क्या थे? 1/अल्फा और 1/बीटा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 1/अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1/बीटा इज इक्वल्स टू c/a। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई ये? 1/अल्फा बीटा, है ना? 1/अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a। रेसिप्रोकल कर दें इसको। यहाँ पे इसको रेसिप्रोकल कर दें तो इसको भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। मतलब अल्फा बीटा बराबर a/c। अब सिंपल, ये जो a/c आया है किसकी वैल्यू है? अल्फा बीटा की। इसको उठा के यहाँ रिप्लेस करवा दें, है ना? तो ये हमारे पास क्या होगा? इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ। यहाँ अल्फा बीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं? सॉरी, a/c। मतलब a से a कैंसिल, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? -b/a। सही है, तो ये आपके पास आंसर है। यही पूछ रहा था यहाँ पे। इफ देन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमसे मांग रहा था, तो -b/c। ये रहा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, ए नहीं आएगा यहाँ पे, सी आएगा। ए तो कैंसिल आउट हो गया, सी बचा है। सही है ना? और कौन कौन से भाई थे हमारे पास? या सेक्शन बी की तरफ अब आ जाएं, क्योंकि 11:30 हमारा टाइम था सेक्शन बी का, है ना? सेक्शन बी की तरफ आ जाते हैं। अगर एंड के अंदर कुछ टाइम बचा तो हम दोबारा एमसीक्यू को कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी। सेक्शन बी हमारे पास है यहाँ पे अब। पीसी के पेपर मेरे ख्याल से सबके पास मौजूद होंगे, है ना? तो उनमें ये सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, मैंने बस यहाँ पे इनको मेंशन कर दिया है। ठीक है ना? अब यहाँ पे बस हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, आई एम ऑन होल्ड कर दिया मैंने यहाँ पे।
अच्छा, इकरा आ गई है यहाँ पे, इकरा। इकरा नहीं है। अच्छा, जिनके पास नहीं है ना, तारैन, बेटा आप इकरा फराज से जो है वो आप ले सकते हो। सही है, उनके पास अभी पड़े हुए हैं। सही, या फिर एक काम करो, मुझे अभी टेक्स्ट करो। मुझे टेक्स्ट करो, मैं आपको सेंड कर देता हूँ। वो भी है भी नहीं यहाँ पे। हम्म। अच्छा जी, एक मिनट मैं सेंड कर रहा हूँ, 2 मिनट में। देख ले भाई, कंफर्म कर दें। यार अब ये सबको सेंड करने पड़ेंगे तो ये बड़ा मुश्किल वाला काम है। खैर, अभी जो 10 मिनट का ब्रेक आएगा ना, उसमें बाकी सबको मैं सेंड कर देता हूँ। जिन जिन ने अभी पहले बोला था उनको मैंने भेज दिया है। ठीक है। यहाँ पे टाइम बिल्कुल हमारे लिए बड़ा क्रूशल है। सही है। क्वेश्चन यही है सारे। ठीक है। तो अभी फिलहाल पीसी को देखने की हमें नीड है नहीं, पीसी के पेपर को। वही सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे सेक्शन बी में जो दिया जा रहा है, विच इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ दिस कंडीशन इज ट्रू। सही है ना, मतलब 2x - 3y, 5x + y इज इक्वल्स टू 3, 16। ठीक है। अच्छा जी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको भाई एक्स और वाई की वैल्यूज हमें यहाँ पे गेट करके लेकर आनी है। ये दो आपके पास ऑर्डर पेयर्स दोनों बराबर हैं। तो सिंपल इज दैट, आपने क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर पेयर की फर्स्ट वैल्यू को कंपेयर करना है सेकंड ऑर्डर पेयर की सेकंड वैल्यू फर्स्ट वैल्यू के साथ। मतलब 2x - 3y इज इक्वल्स टू 3। सही है। और फर्स्ट ऑर्डर पेयर की फर्स्ट वैल्यू कंपेयर होगी सेकंड ऑर्डर पेयर की सेकंड वैल्यू के साथ। तो ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, 5x + y इज इक्वल्स टू 16। सही है, दो इक्वेशंस आ गई आपके पास। अब इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। सही है ना। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, x को सेपरेट कर दें। मतलब 2x = 3 + 3y। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा डिवाइड होगा। मतलब x = 3 + 3y ओवर 2। है ना, ये x की वैल्यू आ रही है। इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे रिप्लेस करवा दे इस x की जगह। तो 5 × x की जगह क्या मेंशन करेंगे हम, 3 + 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस y इज इक्वल्स टू 16। मल्टीप्लाई करें तो भाई 5 तो ये आपके पास आ जाएगा 15 + 15y डिवाइडेड बाई 2 प्लस y इज इक्वल्स टू 16। एलसीएम गेट करेंगे तो एलसीएम यहाँ पे आने वाला है आपके पास 2। मतलब 15 + 15y +2y इज इक्वल्स टू, अच्छा एलसीएम 2 आया था, वहाँ पे मैं 16 के साथ मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ 2 को। ठीक है। ये वाला स्टेप मेरे ख्याल से क्लियर होगा सबको। सही है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो 15 + 2y ये सॉल्व हो सकते हैं यहाँ। तो ये बन जाएंगे हमारे पास 17y इज इक्वल्स टू, ये वाला जो 15 है इसको उस तरफ शिफ्ट कर दें। मतलब 32 - 15। तो दिस विल बी 17y। और 32 में से 15 माइनस करें तो भाई आपके पास क्या आ जाएगा, यह हो जाएगा आपके पास 22, मतलब 17 है ना। और y इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाई 17, मतलब 1, है ना। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। सही है, हमें x और y ये दोनों चाहिए थे। तो y तो मिल गया आपको, है ना, y की वैल्यू तो आ गई। अब x की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ पे आपके पास जो y आ रहा है ना, इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे आपने y की जगह पे 1 को पुट कर देना है। तो 1 पुट कर दें यहाँ। x = 3 + 3 × 1 डिवाइडेड बाई 2। सही है। तो 3 × 1 = 3, 3 + 3 = 6, 6/2।
तो x इक्वल्स टू 6/2, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3 आ गई। सही है। तो x और y दोनों आपके पास रिसीव हो गए यहाँ पे, कोई मसला है इसमें। सही है, ये आई गेस क्लियर होगा। भाई जो टाइम बताया है उस टाइम पे ज्वाइन किया करें। अब 5 मिनट हो गए, 5 मिनट के बाद सारे ज्वाइन कर रहे तो मेरा ध्यान नहीं रहेगा, मैं यहाँ पे पढ़ाने में होऊंगा तो मैं उस टाइम पे ज्वाइन नहीं करवा पाऊंगा। मैंने इसलिए पहले 5 मिनट का वेट किया था। अब नेक्स्ट जो हमारा सेशन एंड होगा 10 मिनट के बाद, जो ज्वाइन करने का टाइम है, तो कोशिश कीजिएगा कि ऑन टाइम आप लोग ज्वाइन करना स्टार्ट कर दें। सही है, आगे बढ़ रहे हैं भाई हम। वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ नंबर 2 हमारे पास है। सही है। डी मॉर्गन्स लॉ, अच्छी बात है कि इन्होंने यहाँ पे लिख के दे दी है। नहीं भी लिख के दे तो आपने कोई भी एक लॉ इसमें अटेम्प्ट करनी है, इस बात को याद रख लें। दोनों लॉज अटेम्प्ट करने की नीड नहीं होती, कोई भी एक आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को पहले कंसिडर कर लेंगे। टेक एल एच एस। सही है। तो एल एच एस में आपके पास है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है हमने। तो ए यूनियन बी, मुझे डायरेक्टली यहीं से देख के पता है भाई ए यूनियन बी क्या होगा। ये आपके पास ए का सेट है, ये बी का सेट है। तो सिंपल हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 6 8 एंड 12। अच्छा, कहीं पे कोई मिस्टेक कर दूँ तो चैट बॉक्स के अंदर लाजमी उस चीज़ को मेंशन कर दीजिएगा। सही है। सर 2y कैसे आया, अरे इब्राहिम कहाँ ऊपर चले गए यार अभी तुम। चलो थोड़ी देर में बताता हूँ मैं। है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट अब निकालना है। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, हमें मालूम है कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यूनिवर्सल सेट में से इन चीज़ों को माइनस करवा दो, है ना। यूनिवर्सल सेट बड़ा वाहियत तरीके से बना दिया मैंने, इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ठीक, सही है। माइनस ए यूनियन बी, तो भाई यूनिवर्सल सेट ये रहा आपका, और इसमें से ए यूनियन बी को माइनस करना है। चलो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5। जैनब तुम मिलके Okay. पढ़ो। बेटा ये जो भी अपना माइक ऑन किए हुए है काइंडली बंद कर दे। 11 12 माइनस करना है इसमें से ये वाला सेट। 1 2 3 4 6 8 एंड वी हैव 12। अच्छा जी, अब यहाँ से आपने माइनस करना है, तो भाई माइनस का मतलब हमारे पास क्या है, जो सिमिलर वैल्यूज आती जाए उनको आप सिंपल कट करते जाओ, है ना। जैसे यहाँ पे 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 4 6 8 और 12, है ना। 8 एंड 12 मैंने यहाँ पे साइड बंद नहीं किया था। सही है। मतलब हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, जो हमारे पास बच गए हैं। मतलब 5 9 10 एंड 11, ये हमारे पास क्या आ रही है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ रही है। सही है। अब इसी तरीके से आपने राइट हैंड साइड भी निकालनी है। ठीक है। सर सेट में 8 कहाँ से आया, कौन से सेट में है बेटे अलिफिया, कौन से सेट की बात कर रही हो। कौन से वाले सेट की बात कर रही हो मुझे बताओ। ए यूनियन बी। अच्छा, ए यूनियन बी का देख लो यहाँ पे। हमारे पास ए यूनियन बी का मतलब है कि ए के सेट के अंदर जितनी वैल्यूज आ रही हैं और बी के सेट में जितनी वैल्यूज आ रही हैं, उन सबको आपने मर्ज करके यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है। तो देख सकते हो 1 आ जाएगा, 2 दोनों में आ रहा है मतलब 2 को एक बार मेंशन करेंगे, 3 आ जाएगा, 4 दोनों में आ रहा है तो एक बार लिखेंगे, 6 दो में आ रहा है एक बार लिखेंगे, फिर यहाँ पे 8 है तो 8 लिख दिया, और यहाँ पे 12 है तो 12 लिख दिया। मतलब ए यूनियन बी में आपने सिर्फ अरेंज करके इसको लिख देना है। सही है, जो वैल्यूज रिपीट कर रही हैं, सही है, उनको छोड़ के। सही है भाई, ठीक हो गया ये। फिर आपने यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना होगा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही होता है, यूनिवर्सल सेट में से हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे पूरा प्रॉपर मैंने माइनस करके बता दिया आप लोगों को। सही है, कोई मसला है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब।
अब हमारे पास है राइट हैंड साइड, ठीक है। तो टेक टेक आर एच एस, थोड़ी सी नीचे में जगह क्रिएट कर लूँ। आर एच एस का मतलब मेरे पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे भाई, हम यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। तो भाई यूनिवर्सल सेट और इसमें से ए के सेट को माइनस कर दो। अब मैं दोबारा यूनिवर्सल सेट यहाँ पे नहीं बना रहा, बड़ी मेहनत का काम है ये। सही है, तो मुझे डायरेक्टली आप लोग बताएं कि माइनस करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यूज बच जाएंगी। सेट ए आपके पास उसमें पीसी के पेपर में भी मौजूद है ना? या ऊपर मैं कर दूं इसको? आई गेस विजिबल हो रहा होगा अब। सही है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे आप लोग, नहीं हो रहा। हम्म, अब सही। भाई सेट ए माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज बच जाएगी यहाँ पे 5 7, है ना? 6 तो कैंसिल आउट हो गया, और 8 9 10 11। सही है, यही वैल्यूज बचेगी। इसी तरीके से यहाँ पे बराबर में मैं निकाल रहा हूँ, वैसे तो आप लोग नीचे इसको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस सेट बी। तो यूनिवर्सल सेट में से बी के सेट को माइनस कर दें, तो बच जाएगा आपके पास 1 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 3 5 7, फिर 8 कैंसिल होगा, और आगे सारी वैल्यूज आ जाएंगे, मतलब 9 10 11 12। सही है, कोई मसला है इसमें? ठीक है। अच्छा जी, शाबाश, गुड हो गया ये। आगे बढ़ते हैं हम। फिर आगे आपके पास इन दोनों का इंटरसेक्शन है। सही है, इंटरसेक्शन का मतलब सबको मालूम है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब है भाई दोनों के सेट में से जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको आप गेट करके लाओ। तो भाई यहाँ पे हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं, देखें इसको। यहाँ पे है 5, ये रहा 5। 7 भी कॉमन है, 7, है ना? और 8 कॉमन है नहीं, 9 कॉमन है यहाँ पे, तो 9 मैंने मार्क कर दिया। 10 10 और 11। सही है, मतलब यहाँ से 8 कॉमन नहीं है, यहाँ से 1 3 और 12 कॉमन नहीं है। तो जो आपके पास कॉमन आ रही है वैल्यूज, उसको यहाँ पे लिख दें, विच आर 5 7। मैंने एक गलती ऊपर की है, वो किसी ने हाईलाइट नहीं की, उसकी तरफ आते हैं। 9 10 11। सही है, ये हमारे पास आर एच एस आ रही है। सही है। और लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें, तो एक हमारी मिस्टेक ये थी कि यहाँ मैंने 6 के बाद 7 नहीं लिखा, है ना? तो यहाँ पे 7 भी आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, और 7 कैंसिल नहीं हो रहा, मतलब आपने 5 के बाद 7 मेंशन करना है। सही है, तो ये मेरी मिस्टेक थी ऊपर। लेफ्ट हैंड साइड भी आ गई, राइट हैंड साइड भी आ गई, दोनों बराबर है, मतलब हमारे पास फाइनल आंसर यहाँ पे हैंस प्रूव्ड हो जाएगा या हैंस वेरीफाइड हो जाएगा। क्लियर? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं फिर अब। हम्म, अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास वेरिएशन वाले चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिनमें पहला आपके पास यहाँ गिवन है, सॉल्व बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड। सही है ना? कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो मेथड हमारे पास क्या कहलाता है भाई, इसको ज़रा देखते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, नहीं बेटा, वेन डायग्राम वाले जितने भी क्वेश्चंस है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, वेन डायग्राम की प्रैक्टिस आपने नहीं करनी, वो आंखें बंद करके आप छोड़ के जा सकते हो। सही है। अच्छा भाई, ये हमारे पास क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये लिखने की मेहनत ना हो यार दोबारा। हम्म, अच्छा जी, अब यहाँ देखिएगा आप सारे, इस चीज़ को हम कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, है ना? तो अब मुझे बताएं ए और बी की वैल्यू यहाँ पे क्या क्या होंगी। ए की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी √x+1। बी की वैल्यू होगी आपके पास √√x
सॉरी अंडर रूट एक्स प्लस वन और प्लस अंडर रूट एक्स माइनस वन, ये पूरा हमारे पास ए है। और बी हमारे पास अंडर रूट एक्स प्लस वन माइनस अंडर रूट एक्स माइनस वन। सिमिलरली सी की वैल्यू कंपेयर करें, सी अपॉन डी 1/2, तो सी की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू 2 हो गई। सही है, ये कंपैरिजन हमने कर लिया। अब इस कंपैरिजन के बाद हम जानते हैं अगर a अपॉन बी बराबर है c अपॉन डी के, तो बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम हम कह सकते हैं कि a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी बराबर होता है c प्लस डी डिवाइडेड बाय c माइनस डी के। सही है, ये हमारे पास थ्योरम है। अब आपके पास a b c d इन चारों वैल्यूज को आपने क्या करना है, सिंपल इसके अंदर पुट कर देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में यही करने वाले हैं हम। सही है, यहाँ पे आते हैं। और a प्लस बी है, मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट एक्स माइनस वन। फिर हमारे पास प्लस की साइन ये वाली। ठीक है, और b की वैल्यू है अंडर रूट एक्स प्लस वन माइनस अंडर रूट एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय, डिवाइड में हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी भाई, a माइनस बी। तो a की वैल्यू अंडर रूट एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट एक्स माइनस वन। और देखिए अब यहाँ पे माइनस की साइन आ रही है, b की वैल्यू को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये साइन प्लस होगी और यहाँ माइनस लग जाएगा। सही है, मतलब माइनस का अंडर रूट एक्स प्लस वन और प्लस का अंडर रूट एक्स माइनस वन आएगा, इज इक्वल्स टू सी प्लस डी, मतलब 1+2 डिवाइडेड बाय सी माइनस डी, मतलब ये हो जाएगा 1 - 2। सही है, अब देखें यहाँ से कुछ कैंसिलेशन हमारे पास हो रही हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे अंडर रूट एक्स माइनस वन अंडर रूट एक्स माइनस वन कैंसिल होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस की साइन और यहाँ माइनस की साइन थी। सिमिलरली डिनोमिनेटर में अंडर रूट एक्स प्लस वन और अंडर रूट एक्स प्लस वन कैंसिल होगा, क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ पे हमारे पास प्लस की साइन है। सही है, ये कैंसिल आउट हो गए। ठीक हो गया। अच्छा जी, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन समझ नहीं आ रहा। बेटा सिंपल कंपेयर किया है हमने। सिंपल आपने क्या किया, यहाँ पे कंपेयर किया है। ऊपर मैं दोबारा इस चीज़ को हाईलाइट कर दूँ, देखें यहाँ। ये जो हमारे पास क्वेश्चन था ना, ये जो क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ था, इसमें जो पहला आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो आ रही है, इस लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू आपके पास क्या है, ए की वैल्यू है। सही है, ये आपके पास ए है। ये जो आपके पास वैल्यू है ये पूरी आपके पास क्या है, बी है ना। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि ए बराबर इसके है, बी बराबर इसके हो गया। ठीक है, ये वन आपके पास फिर किसके बराबर होगा, सी के। सिंपल कंपैरिजन है, तो सी इज इक्वल टू वन। और डी बराबर हो जाएगा आपके पास टू के, है ना। ये रहा डी और ये रहा टू। तो सिंपल आप कंपेयर करो। ठीक है, तो डी की वैल्यू हमने मेंशन कर दी यहाँ पे, टू के बराबर। सही है, क्लियर है यहाँ तक। और फिर हमने कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का थ्योरम जो है वो अप्लाई कर दिया है यहाँ पे। जी जी। अच्छा जी, आगे देखते हैं भाई। अब आवाज़ हल्की आ रही है तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि घर के अंदर अगर आपके पास स्पीकर्स वगैरह पड़े हुए हैं तो आई डू रिकमेंड कि आप इस लेक्चर को उन स्पीकर्स के साथ कनेक्ट करके सुन। ठीक है, क्योंकि मैंने इस वक्त जो माइक है ना वो बिल्कुल अपने मुंह के पास रखा हुआ है और एक हाथ से उसको बिल्कुल करीब करके पकड़ा हुआ है। ठीक है, जो कि थोड़ी सी वेट पोजीशन है, लेकिन करना पड़ता है। थोड़ी मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, थोड़ा आप लोग भी कॉम्प्रोमाइज़ करें यहाँ पे। सही है, आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ से हमारे पास अंडर रूट एक्स प्लस वन और अंडर रूट एक्स प्लस वन है ना, ये दोनों ऐड हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स अंडर रूट एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय, ये दोनों वैल्यूज अब ऐड होंगी यहाँ पे, है ना, सिमिलर हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 अंडर रूट एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू 1+2 का मतलब तो होगा 3 और 1 - 2 का मतलब होगा माइनस का 1। यहाँ से 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। सही है, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे मुझे रिक्वायर्ड होगा। हम्म, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इसको सॉल्व फर्दर। तो भाई अंडर रूट एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन। सही है, इज इक्वल्स टू, ये 3/-1 है, माइनस की साइन को ऊपर शिफ्ट करेंगे
तो डिनोमिनेटर से 1 को गायब कर सकते हो आप, लिखने की नीड नहीं है ना? सही हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इस रूट को हटाना है। तो भाई इनको रूट को हटाने के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। मतलब यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर और यहाँ पे -3 का स्क्वायर। तो भाई स्क्वायर से ये दोनों के दोनों रूट्स कैंसिल होंगे, तो बचेगा हमारे पास x+1 डिवाइडेड बाई x-1। यहाँ -3 का स्क्वायर विच विल बी +9। सही है, x-1 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x+1 इक्वल्स टू 9 टाइम्स x-1। सही है। अच्छा जी, अब इसको सॉल्व करें तो x+1 इक्वल्स टू 9x-9। सही है। अरेंज कर लेते हैं इसको। थोड़ा सा यहाँ पे नीचे काम करना पड़ेगा, सॉरी भाई, ये क्वेश्चन 1+9 और 9x, ये वाला x वहाँ जाएगा तो माइनस का x हो गया। तो दिस विल बी 10 इज इक्वल्स टू 8x। 8 मल्टीप्लाई है, वहाँ जाएगा डिवाइड होगा। तो भाई x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 2 के टेबल से कैंसिल आउट करें तो 5/4। ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर। सही है, क्लियर है। अच्छा, 2 के पास माइनस की साइन नहीं होगी? नहीं होगी। कैसे होगी 2 के पास माइनस की साइन, देख लो। ये दोनों कैंसिल आउट हुए और इन दो को हमने क्या करना, ऐड कर दिया। तो प्लस और प्लस, प्लस ही आएगा भाई यहाँ पर भी, है ना? यहाँ पर भी हम प्लस ही लगाएंगे, माइनस नहीं लगाएंगे। सही है, ठीक हो गया भाई। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। वापस से यहाँ पे लेकर आ जाओ। हम्म, थोड़ा इसको नीचे शिफ्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास इसी चैप्टर से आ रहा है, इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड y इक्वल्स टू 10। भाई y जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके, x के। मतलब y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। सही है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल्स टू के एक्स, एक कांस्टेंट हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे k। सही हो गया। y की वैल्यू 10 है और x की वैल्यू 3 है। सही है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है y इन टर्म्स ऑफ x। तो भाई y इन टर्म्स ऑफ x तो आ गया हमारे पास, ये रहा। सही है। लेकिन इसके अंदर k भी आ रहा है। हमें इस k को हटाना है, k को हटा के कुछ नंबर यहाँ पे हमें चाहिए। तो कैसे लेकर आएंगे, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। और ये जो वैल्यूज आपके पास गिवन है, इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर दो। y की जगह पे पुट कर दोगे आप 10 इज इक्वल्स टू के, एज इट इज रहेगा। x की जगह आ जाएगा 3। सही है। एंड नाउ 3 मल्टीप्लाई है, वहाँ जाएगा 10 से डिवाइड होगा, तो k इज इक्वल्स टू 10/3। अब इस 10/3 को वापस यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करवा दो। तो y बराबर 10/3 इंटू एक्स, है ना? हमसे क्या कह रहा था, y को इन टर्म्स ऑफ x लेकर आओ। मतलब x की टर्म्स के अंदर हो, x के साथ कोई दूसरा वेरिएबल ना लगा हुआ हो। तो हमने x के साथ कोई दूसरा वेरिएबल नहीं लगाया। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है इसका। सही है, क्लियर है ये। नेक्स्ट मूव करते हैं, y व्हेन x इक्वल्स टू 6। सही है। अब हमें पूछ रहा है कि भाई y की वैल्यू बताओ जब x 6 के बराबर हो। तो आपने इसका सहारा लेना है। इसको मैं अगर इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 y इज इक्वल्स टू 10/3 x। और x की वैल्यू क्या बताइए आपको, 6 बताइए। तो यहाँ पे रिप्लेस करवाएं 6 से। 3 1 ज़ा एंड 3 2 ज़ा। तो y इज इक्वल्स टू 10 2 ज़ा 20 आ जाएगा। कोई मसला है इसमें? आगे देखते हैं। x पूछ रहा है अब, व्हेन y इज इक्वल्स टू 15। तो अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे पास, y इक्वल्स टू 10/3 x। और y की जगह इस बार क्या रख देंगे, 15 इज इक्वल्स टू 10/3 इंटू एक्स। ये 3 डिवाइड हो रहा है, 15 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 45। ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे डिवाइड में आ जाएगा। सही है, कोई मसला है इसमें? 5 के टेबल से इसको क्रॉस करते हैं भाई। तो 5 के टेबल में 45 कब आता है भाई हमारे पास, 5 9 ज़ा और 5 2 ज़ा।
मतलब x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 9/2। सही है, ये फाइनल आंसर है आपके पास। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ a रेशो b इज इक्वल्स टू c रेशो d इज इक्वल्स टू e रेशो f, देन शो दैट। सही है। अब ये हमारे पास है के मेथड के क्वेश्चंस, है ना। तो इनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, लेट a अपॉन b, ये a रेशो b था तो ये आ जाएगा a अपॉन b, इज इक्वल्स टू c रेशो d था तो दिस विल बी c अप ओवर d, एंड e ओवर f इज इक्वल्स टू हम k के बराबर इसको लेट कर रहे हैं। ठीक है, ये चारों चीज़ें आपस में बराबर है, मतलब हम कह सकते हैं कि a अपॉन बी बराबर होगा k के, c ओवर d बराबर होगा k के, e ओवर f भी k के बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से a की वैल्यू मिल गई हमें b के, c की वैल्यू मिल जाएगी d के, और e की वैल्यू मिलेगी आपको f के। सही है। अब करना कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड ये रही हमारे पास, इसमें उठा के इन सबको पुट कर देना है। ठीक है, तो हम बात करेंगे टेक LHS, और LHS के अंदर हमारे पास जो जो चीज़ें गिवन है इसमें उठा के पुट कर दे। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे दोबारा लिखने की मेहनत ना करनी पड़े। हम्म, तो भाई यहाँ पे आपने a की जगह क्या रिप्लेस करना है, a की जगह रख देंगे b के, a का स्क्वायर था तो दिस विल बी b के होल स्क्वायर, और b एज इट इज आ जाएगा, प्लस c स्क्वायर है तो दिस विल बी d के होल स्क्वायर, और d एज इट इज, प्लस e स्क्वायर है तो ये होगा एफ के का होल स्क्वायर, और f एज इट इज, डिवाइडेड बाय a की जगह आएगा b के, और ये b स्क्वायर एज इट इज, प्लस c है तो c की जगह d के, और d स्क्वायर एज इट इज, f के, और f स्क्वायर एज इट इज। क्लियर है यहाँ तक। तो भाई यहाँ पे स्क्वायर जब अप्लाई करोगे तो ये होगा बी स्क्वायर के स्क्वायर, और ये b गिवन है तो ये बन जाएगा b क्यूब के स्क्वायर, प्लस यहाँ पे डी स्क्वायर के स्क्वायर, और ये d, तो ये बन जाएगा d क्यूब के स्क्वायर, है ना। पैटर्न को फॉलो करें, f क्यूब के स्क्वायर। सही है। और डिनोमिनेटर में देखें यही चीज़ आ रही है कि नहीं, b क्यूब, बस के स्क्वायर की जगह सिर्फ k है, प्लस d क्यूब और k, प्लस f क्यूब एंड k। और यहाँ से हम ऊपर तो के स्क्वायर को कॉमन लिया जा सकता है, तो अंदर बचेगा बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब, डिवाइडेड बाय, यहाँ से के को कॉमन लिया जा सकता है तो बचेगा बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब। सही है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो और यहाँ से हमारे पास एक के कैंसिल होगा, मतलब आपका फाइनली क्या आ गया, सिर्फ और सिर्फ के आ गया लेफ्ट हैंड साइड में। सही है। तो राइट हैंड साइड की बात करें अब, राइट हैंड साइड क्या थी भाई हमारे पास, तो राइट हैंड साइड ये रही, इससे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा जी, ए की जगह वैल्यू पुट कर लेंगे हम बी के, प्लस सी की जगह वैल्यू पुट कर लेंगे डी के, ऊपर मेंशन भी करना है टेक RHS, है ना। और फिर हमारे पास ई की जगह आ जाएगा एफ के, डिवाइडेड बाय बी प्लस डी प्लस एफ। सही है। कॉमन गेट करें के को, तो यहाँ पे होगा बी प्लस डी प्लस एफ, और डिनोमिनेटर में भी यही चीज़ है बी प्लस डी प्लस एफ। सही है, कम्प्लीटली कैंसिल आउट हो गए तो क्या बचा, के बचा RHS में भी। तो भाई लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास के आ रहा था, राइट हैंड साइड में भी के आ रहा था, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन भी सबको। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है ये। सही है। ऊपर वाले क्वेश्चन की तरफ तो मैं नहीं कहूँगा कि वो इस साल आएगा, PC वालों ने बस दे दिया है वो, तो हमने अटेम्प्ट कर लिया।
अदरवाइज ये जो क्वेश्चंस है ना, ये तो आपके पास लाजमी आएंगे, तो इनकी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। सही है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर। हम्म सही, शिफ्ट करें तो भाई आगे भी दिख जाए हमें क्या लिखा हुआ है। If P ratio Q is equals to R ratio S, then show that these values, सही है, are equal by K method। तो मेथड वही रहने वाला है आपके पास। मतलब क्या करेंगे यहाँ पे, let P over Q is equals to R over S is equals to K, है ना। मतलब P बराबर होगा किसके, Q के, और R बराबर हो जाएगा S के। सही है यहाँ तक। लेफ्ट हैंड साइड को गेट करें, टेक लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 8p माइनस 3q डिवाइडेड बाय 8p प्लस 3q। सही है। और p की जगह हम वैल्यू रख देंगे q के, है ना। तो p की जगह आ जाएगा q के, और यहाँ पे 3q एज इट इज। यहाँ पे आ जाएगा 8p है तो p की जगह q के, और प्लस 3q एज इट इज। सही है। अच्छा, अब ऊपर आप देख सकते हैं कि भाई हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है 8q माइनस 3q डिवाइडेड बाय, नहीं, के भी आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ रही है वैल्यू 8q के प्लस 3q। सही है। तो q कॉमन लिया जा सकता है यहाँ से, है ना। तो q को मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे बच जाएगा 8k-3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे q को कॉमन ले तो बच जाएगा 8k+3। सही है। q से q कैंसिल, तो बच गया आपके पास 8k-3 डिवाइडेड बाय 8k+3। मज़ीद इसके अंदर और कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसी को हम कंसिडर कर रहे हैं हमारी LHS। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास यहाँ तक आ रही है। अब ज़रा देखते हैं राइट हैंड साइड पे क्या है हमारे पास। सही है, यही चीज़ दी हुई है तकरीबन, बस R और S का फ़र्क है। तो बस सिंपल हमने क्या करना है, इसको R की जगह वैल्यू पुट करनी होगी हमें S के। सही है। तो यहाँ पे हमने R की जगह वैल्यू पुट कर देनी है। अच्छा, मैं थोड़ा अब यहाँ पे काम इस तरीके से कर रहा हूँ, स्टेप्स को हटा के। R की जगह सिंपल आ जाएगा S के -3s डिवाइडेड बाय 8R है तो इट विल बी 8S के प्लस 3s। सही है। और S को कॉमन गेट कर सकते हो ऊपर, तो आएगा 8k-3 डिवाइडेड बाय, नीचे भी S कॉमन होगा तो आ जाएगा 8k+3। S एंड, देखिए भाई यहाँ पे तो ये कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, तो क्या बचेगा, 8k-3 डिवाइडेड बाय 8k+3 विच इज RHS। और LHS भी आप देखें तो यही आ रही है, RHS भी यही आ रही है, मतलब हैंस प्रूफ्ड। क्लियर है यहाँ तक। आगे मूव करते हैं आप। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्रैमर्स रूल, सॉल्यूशन बाय क्रैमर्स रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। हम दोनों से करेंगे, सही है ना, तो और वर्ड के ऊपर इतना नहीं जाना। हम दोनों से इसको अटेम्प्ट करेंगे, आपके पास चॉइस होती है, आप क्रैमर से करो या इन्वर्स से करो। ठीक है। तो पहले बात करते हैं भाई क्रैमर रूल हमारे पास क्या है। सही है। क्रैमर रूल के लिए या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के लिए आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है वो पता होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास, a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1, और यहाँ सेकंड इक्वेशन के लिए हो जाएगी a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। सही है। तो क्रैमर रूल की तरफ जब आएंगे हम, क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल हमसे कहता है सबसे पहले आपने क्या बनाना है, मैट्रिक्स डी का। डी के मैट्रिक्स का फॉर्मूला है a1 b1 a2 b2। सही है। तो ये हमारे पास क्रैमर रूल का फॉर्मूला पहले आ गया डी के मैट्रिक्स के लिए। सही है। आपने क्या करना है, इस डी मैट्रिक्स के अंदर वैल्यूज को पुट करना है। अब सिंपल आप यहाँ पे कंपेयर करते जाओ इन दोनों को। तो a1 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। b1 के लिए नहीं, इसी को कंपेयर करना पड़ेगा। b1 में हमारे पास 3 आएगा। सही है। a2 के लिए इसको कंपेयर करेंगे हम। सही है, विच इज़ -4।
और B2 y के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा सिंपल 1, है ना। ये छोटी सी चीज़ क्लियर होगी सबको, इसमें तो किसी को कोई मसला नहीं। आगे अब तो आपने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट का तरीका सबको मालूम है, 2 और 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 × 1 माइनस फॉर्मूले का आता है, और 3 × -4, तो 3 × -4। तो भाई ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 1 = 2, और माइनस माइनस प्लस, तो 3 × 4 = 12, एंड दिस विल बी फाइनली 14। सही है। अब ये हमारे पास क्योंकि नॉन ज़ीरो आ रहा है, तो हम आगे इसको सॉल्व करेंगे, है ना। इसको आगे आपने सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ये ज़ीरो आ जाता तो लिख देते भाई डजेंट एग्जिस्ट, जो कि आपको कभी देगा नहीं डजेंट एग्जिस्ट वाला। तो हमेशा आपके पास कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पे आ रही होगी ज़ीरो के अलावा। फर्दर आपने यहाँ पे क्रैमर रूल के अंदर डी एक्स का मैट्रिक्स डिफाइन करना है। डी एक्स के मैट्रिक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है भाई, इस फॉर्मूला है C1 C2 B1 B2। याद रखने का तरीका बार बार मैं बताता रहता हूँ, दोबारा सुन ले। सही है। याद रखने का तरीका ये है कि भाई यहाँ पे हमारे पास आ रहा है x, मतलब आपने x वाले कोएफिशिएंट्स को नहीं लिखना। x वाले कोएफिशिएंट्स कौन से थे हमारे, A1 और A2। तो हमें यहाँ पे A1 A2 नहीं लिखने। तो A1 और A2 की जगह लिखना क्या है भाई, A1 और A2 की जगह आपने लिखना है C1 और C2। सही है। तो भाई यहाँ पे हमारे पास आ गया इसका फॉर्मूला C1 C2 B1 B2। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, तो C1 की जगह आएगा 14, C2 की जगह आ जाएगा 28, B1 है हमारे पास 3, और B2 है हमारे पास 1। सही है। और इसका हमें निकालना है फिर डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ये है 14 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, सही है, माइनस फॉर्मूले का 3 मल्टीप्लाई होगा 28 के साथ। सही। 14 × 1 = 14, एंड 3 × 28 करें भाई, क्या आ रहा है, 3 × 28 ये आपके पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 84, है ना। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8। क्या हो गया बेटा, इल्मा, इल्सा, ये 3 4 5 क्या चल रहा था। 14 - 84 करो तो भाई आपके पास आ जाएगा यहाँ पे -70। सही है। फिर आपने यहाँ पे निकालना है डी वाई का मैट्रिक्स। डी वाई के लिए हमारे पास फॉर्मूला है A1 A2 C1 C2। याद रखने का तरीका, भाई यहाँ पे y लिखा हुआ है ना, मतलब y वाले छुपा दो, y वाले आपने नहीं लिखने। तो y वाले की जगह क्या आएगा, y वाले की जगह पे आ जाएगा आपके पास C1 and C2। सही है। तो ये याद रखने का एक तरीका है, जो कि आप लोगों ने ये तरीका भी याद रखना है ना। A1 और A2 के लिए हमारे पास आएगी वैल्यूज 2 और -4, C1 C2 14 and 28। सही है। चलिए, नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ डी वाई। तो डी वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास 2 × 28 -14 × -4। तो भाई ये हो जाएगा 2 × 28 = 50, 56, माइनस माइनस प्लस, 14 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 56 ही आता है। 56 + 56 112। सही है। तीनों के तीनों डिटर्मिनेंट तो हमारे पास आ गए। अब क्या करना है, आपने इनको फॉर्मूला में पुट करना है। तो इसके फॉर्मूलाज हमारे पास, x के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x के लिए फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी। सही है। डी एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था -70, और डिटर्मिनेंट डी था 14 के बराबर। तो भाई ये 14 और -70, तो 5 के टेबल से कैंसिल आउट होगा, माइनस का 5 आंसर। अच्छा जी, y के लिए फॉर्मूला है हमारे पास डी वाई डिवाइडेड बाई डी। सही है। तो डी वाई था 112, और डी था हमारे पास 14। भाई 14 के टेबल में 112 कैलकुलेटर्स हैं आपके पास, सॉल्व करके मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है।
चैट बॉक्स में बताइए। हम्म, चलिए देखें, आंसर है 8। ठीक है, गुड। सही है, तो हमारे पास यहाँ पे लास्ट में सॉल्यूशन सेट बनाएंगे। सॉल्यूशन सेट आपके पास बन जाएगा -5, 8। सही है, ये आपके पास क्रैमर रूल था। अब आते हैं हम किसकी तरफ, इन्वर्स मेथड जो हमारे पास है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। कोशिश करते हैं यहाँ पे इस छोटी सी जगह में इसको निपटाने की। सही, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड आपके पास है ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। सबसे पहले तो आपको ए का मैट्रिक्स चाहिए होता है, एक्स का मैट्रिक्स चाहिए होगा, और बी का मैट्रिक्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। सही है, इक्वेशन मुझे बता देंगे कि इक्वेशंस क्या क्या थी। इल्सा अपना माइक ऑन कर सकते हो बेटा आप। जी, मुझे इक्वेशन बताना है इल्सा। 2x + 3y = 14 2x + 3y = 14 माइनस, -4x + y = 28। शाबाश, थैंक यू। अच्छा जी, ए के मैट्रिक्स में हमारे पास कौन सी वैल्यूज आती हैं, सारे के सारे कोएफिशिएंट्स आते हैं, है ना। तो कोएफिशिएंट्स क्या है, जो वेरिएबल के साथ हो। तो वेरिएबल के साथ है यहाँ पे 2, तो लिख देंगे 2, 3 तो 3, -4, और यहाँ पे y के साथ है 1, तो 1 आ जाएगा। एक्स के मैट्रिक्स में आएगा हमारे पास एक्स और वाई जो कि वेरिएबल हैं हमारे। बी के मैट्रिक्स में आएंगे हमारे पास कांस्टेंट, मतलब 14 एंड 28। सही है यहाँ तक। अब आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है सबसे पहले तो ए का इनवर्स, और ए के इनवर्स का फॉर्मूला सबको मालूम है, ये होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सही है ना। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना है ए का। सही है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा हुआ है 2 × 1 -3 × 4। सही है, 3 × 4 सॉरी। तो 2 × 1 = 2, और माइनस माइनस प्लस, 3 × 4 = 12। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 14 आ रहा है। मतलब अगर ये आपके पास नॉन ज़ीरो अगर है तो आप इसको आगे सॉल्व करोगे, अदरवाइज आपने क्या करना होगा, लिख देना होगा कि भाई ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जगह मैंने यहाँ पे क्रिएट कर ली, यहीं पे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो भाई डिटर्मिनेंट आ गया, अब एडजॉइंट की बात करें। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास कैसे आएगा, एडजॉइंट के लिए हमारे पास क्या तरीका है, आपने जगह चेंज करनी होती है ना। मतलब ये जो आपके पास मैट्रिक्स था, 2 और 1 अपनी जगह चेंज करेंगे, ये दोनों अपनी साइन चेंज कर लेंगे, सिंपल। सही है, क्लियर है यहाँ तक। तो भाई यहाँ पे आपने 2 और 1 को रिप्लेस करना है। दोबारा इसकी तरफ आओ, और यहाँ पे लिख लेते हैं 2 और 1 था तो 1 और 2 हो जाएगा, और साइन चेंज होगी तो 3 पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, 4 नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है, सही है भाई यहाँ तक। एडजॉइंट आ चुका है, ए इनवर्स निकालेंगे हम यहाँ पे फिर। तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट था 14, और ए एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है 1 - 3, 4 और 2। इसको एज इट इज़ रखना, मल्टीप्लाई करने की अभी नीड नहीं है। सही है, जो पहले इक्वेशन लिखी थी मैंने, x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। सही है, इसमें इस सबको पुट कर देंगे, x की जगह आ जाएगा x का मैट्रिक्स, x और y। ए इनवर्स की जगह ये पूरी चीज़ आ जाएगी भाई जो ऊपर लिखी हुई है, 1/14 × 1 - 3, 4 और 2। और b के लिए हमारे पास b का मैट्रिक्स यहाँ पे डिफाइन हुआ हुआ है, ये रहा 14 और 28 लिखा है हमने। तो ये आ जाएगा 14 और 28। अब सिंपल ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई होंगे। सही है, तो 1/14 को फिलहाल एज इट इज़ रखेंगे साइड पे। सही है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा।
और सेकंड एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फिर सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट। सही है। आई होप ये वाला स्टेप भी क्लियर होगा सबको, ठीक है। थोड़ी सी स्पेस नीचे क्रिएट कर लें हम। मल्टीप्लाई करें इन सबको आपस में, तो 1/14 तो एज इट इज, 1/14 ज़ा 14 -3 × 28 84 के बराबर था। 4/14 ज़ा हमारे पास कितना आया था भाई, 56, और 2/28 ज़ा भी 56 आया था। ये हो जाएगा 1/14 इंटू -70, और नीचे आ गया था 112। सही है। 1/14 है, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू -70/14 और 112/14। सही है। मज़ीद इसको सॉल्व करें, तो भाई -70/14, तो ये आपको मिलेगा -5, और यहाँ पे डिवाइड करने पे मिल रहा है हमें 8, इक्वल्स टू की इस साइड पे हमारे पास क्या चल रहा था, x और y, है ना। तो अब आपने क्या करना है, सिंपल कंपेयर करना है। x के सामने -5 तो x इक्वल्स टू -5, y के सामने 8 तो y इक्वल्स टू 8। तो भाई लास्ट में सॉल्यूशन सेट बना दें, -5, 8। यही आंसर क्रैमर रूल से भी आ रहा था। सही है ना, क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं भाई फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। इस मैट्रिक्स का हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है इफ एग्जिस्ट। इफ एग्जिस्ट का वर्ड तब आता है जब आपने यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट अगर जीरो आ गया तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, सवाल वही खत्म। सही है ना। और अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आ रहा तो इसका इनवर्स भी आप लोग कैलकुलेट करोगे। क्लियर है। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले तो इसका इनवर्स निकाल लेते हैं, फिर ये आगे जो कह रहा है कि शो दैट दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स, है ना, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई, तो इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले तो ए इनवर्स इसका निकाल लेते हैं हम। तो भाई ए हमारे पास है 3 2 -2 -1। ए इनवर्स के लिए हमारे पास क्या चीज़ें होनी चाहिए, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट। सही है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम डिटर्मिनेंट। 3 × फिर माइनस फॉर्मूले का, और 2 × तो 3 × -1 करें, माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4, मतलब डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास 1 के बराबर। सही है। और यहीं पे एडजॉइंट निकाल लेता हूँ मैं। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों की जगह चेंज, मतलब 3 और -1 को रिप्लेस कर दो, तो -1 और 3 आ जाएगा। सही है। 2 और -2, इन दोनों की साइन चेंज होगी, तो -2 और नीचे सिर्फ 2 बचेगा। सही है। तो ये दोनों आ गए। हमें ए इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स का हमारे पास फॉर्मूला है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सही है। 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये तो 1 है, सिंपल मैं इसको 1 लिख देता हूँ। सही। एडजॉइंट की जगह हमारे पास आएगा -1 -2 2 और 3। सही। मतलब आपके पास जो ए इनवर्स आ रहा है वो है -1 -2 2 और 3। ये आपके पास ए इनवर्स आ गया। अब ये जो चीज़ कह रहा था कि भाई ये चीज़ प्रूव करके लेकर आओ, इसका मतलब हमारे पास क्या है, इसको ज़रा समझना है। ठीक है। ये चीज़ को करेंगे solve। ये कह रहा है कि भाई ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। ए का मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, 3 2 -2 और 1, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स का मैट्रिक्स क्या है, -1 -2 2 और 3। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो जो आपके पास आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, आई। आई का मतलब हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सही है। आई का मतलब क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास किसके बराबर है, 1 0 0 1। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आ जानी चाहिए। चेक करते हैं भाई, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करें।
फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो है, मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय -1। और सेकंड एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर हमारे पास सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट मतलब -2 मल्टीप्लाई बाय -1। और आपके पास प्लस का 1 मल्टीप्लाई बाय 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो -2 मल्टीप्लाई बाय -2 और +1 मल्टीप्लाई बाय 3। सही हो गया यहाँ तक। यहाँ पे फर्दर लिख लेते हैं इसका प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ रहा है। तो भाई 3 वन सा हमारे पास -1 है तो माइनस का 3 हो जाएगा, और 2 टू ज़ा 4, यहाँ पे आएगा -6 और 2 थ्री ज़ा 6, तो ये प्लस का 6 होगा, है ना। फिर ये हो जाएगा +2, -2 मल्टीप्लाई बाय -1 तो प्लस का 2 आएगा। और यहाँ पे +1 मल्टीप्लाई बाय 2। मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं की यहाँ पे, देख लें। ये -1 है ना। ए के मैट्रिक्स के अंदर यहाँ -1 था, ऊपर जाके देखिएगा। तो ये मेरे ख्याल से मेरी मिस्टेक है, यहाँ पे माइनस का 1 आएगा। ये चीज़ें भाई आप लोग भी नोट रखा करो, अगर मेरी कोई मिस्टेक हो तो बता दिया करो। ये -1 हो जाएगा। हम्म, और ये भी आ जाएगा हमारे पास -1, मतलब -1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो माइनस का 2। और यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई बाय -2 तो दिस विल बी +4। और -1 मल्टीप्लाई बाय 3 -3। सही है। फर्दर इसको देखें तो -3 + 4 तो ये आएगा आपके पास प्लस का 1। -6 + 6 0, 2 - 2 0, 4 - 3 1 के बराबर। मतलब ये आपके पास किसके बराबर आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसकी शॉर्ट फॉर्म हम आई रखते हैं। सही है। तो लास्ट में सिंपल लिख देंगे हेंस प्रूफ्ड। कोई मसला है यहाँ तक। सही है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। आगे मूव करें नेक्स्ट, इसका जो एमसीक्यू में भी जो क्वेश्चन आ रहा था, और मैंने कहा था कि भाई एमसीक्यू वाला क्वेश्चन आपके पास सेक्शन बी में शामिल है। ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन है, इसको अब देख लेते हैं हम। कह रहा है भाई शो दैट दीज टू मैट्रिसेस, इनका जब आप प्रोडक्ट लेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 1001। सही है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, स्टार्ट करते हैं सिंपल इसको। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे, टेक LHS, टेक LHS। सही है। और LHS में ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो मल्टीप्लिकेशन करते वक्त फर्स्ट रॉ मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, और फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट मतलब साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, तो ये किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर थीटा। है ना। उम्मीद करता हूँ आप जितने भी यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए। सही है। और सेकंड एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो ये तो प्लस में होगा पहले। और कॉस मल्टीप्लाई बाय कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। सही है। ये हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कर ली। अब फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, तो सिंपल इसको साइन थीटा कॉस थीटा लिखना पड़ेगा। फिर माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा एंड कॉस थीटा। सही है। फिर है हमारे पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, तो दिस विल बी साइन थीटा कॉस थीटा। सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय सेकंड एलिमेंट साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय माइनस का कॉस थीटा, तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है। सेकंड रो सेकंड कॉलम, कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, तो ये होगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, तो प्लस का साइन स्क्वायर
थीटा। सही है। अब देखिए, आपने ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा लाजमी, कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर होता है किसके? 1 के। तो यहाँ पे हम सिंपली इस पूरे को हटा के 1 लिख सकते हैं। अच्छा, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो बचा 0। ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो बचा 0। और यहाँ पे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है, मतलब यही चीज़ है, तो इसकी जगह भी आ जाएगा 1। और यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे हैंस प्रूफ, क्योंकि यही चीज़ चाहिए थी हमें, है ना? तो हैंस प्रूफ। ठीक हो गया भाई। अब जिसने ये क्वेश्चन पूछा था, आई गेस क्लियर हो उसको। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हम्म। तो फर्स्ट स्टेप एक था बेटा, फर्स्ट स्टेप के अंदर, हाँ, कर रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप में आपने सिंपल क्या करना है, इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है ना? तो ये आपके पास फर्स्ट रॉ है, सही है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देख लें, ये आपके पास फर्स्ट रॉ आ रही है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और फर्स्ट कॉलम कौन सा है? ये वाला है। तो साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा किसके बराबर होगा? साइन स्क्वायर। माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय माइनस कॉस थीटा, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गए, कॉस मल्टीप्लाई बाय कॉस, कॉस स्क्वायर आ जाएगा। सही है यहाँ तक? तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आ गया हमारे पास। फिर फर्स्ट रॉ मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, और यहाँ पे मेंशन करेंगे हम इस चीज़ को। तो साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, तो भाई ये दोनों मल्टीप्लाई होके तो साइन थीटा कॉस थीटा बनेंगे। सही है। फिर माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा आपके पास। ठीक है। देन वी हैव सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, तो ये आ गया आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय माइनस कॉस थीटा, तो माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा। सही। सेकेंड रो मल्टीप्लाई बाय सेकेंड कॉलम। ठीक हो गया। तो यहाँ पे कॉस मल्टीप्लाई बाय कॉस तो कॉस स्क्वायर, और साइन मल्टीप्लाई बाय साइन तो साइन स्क्वायर। फिर सिंपल जो आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज हैं वो आपने अप्लाई करने हैं यहाँ पे। सही। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट भी आपके पास इसका मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। भाई मैट्रिक्स आपके पास सिंगुलर हो, सिंगुलर का मतलब इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर होना चाहिए? 0 के। वही इसको सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट इसका फाइंड करके। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डिटर्मिनेंट के पहले तो मैं सिंबल यहाँ पे बना, सही, लैम्डा -3, और सेकंड लास्ट में वैल्यू क्या गिवन है, यहाँ पे दिख नहीं रही, 4, -3, 0 और 1, -1, 3 एंड 2। सही है। और ये हमें किसके बराबर रखनी है? 0 के बराबर, क्योंकि हमसे कह रहा है कि भाई ये मैट्रिक्स क्या लेकर आना है आपको? 0 के बराबर, सिंगुलर लेकर आना है। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ही यही है कि डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर होता है। ठीक है। अब हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट निकालने के तरीके 4 हैं। कौन कौन से 4 तरीके हैं? आइदर वी विल एक्सपेंड इट यूजिंग रॉ 1, रॉ 3, C1 और C3। सही है ना? या तो आप इसको रो नंबर 1 से एक्सपेंड करो, या रो नंबर 3 से एक्सपेंड करो, या कॉलम 1 से एक्सपेंड करो, या कॉलम 3 से एक्सपेंड करो। सही है। चारों में से जिससे भी करोगे आंसर आपके पास आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ यूजिंग रो नंबर, सॉरी, कॉलम नंबर 1। ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर दूंगा एक्सपेंडिंग यूजिंग C1। सही है। तो भाई C1 में हमारे पास क्या है? लैम्डा है, पहली है, पहली वैल्यू। इसके बाद डिटर्मिनेंट का सिंबल बनाएंगे। तो लैम्डा जिस रॉ में है, जिस कॉलम में है, उसे नहीं लिखना। तो क्या बच जाएगा हमारे पास? 0 1 3 2, 0 1 3 2। सही है। देन सेकंड एलिमेंट है यहाँ पे हमारे पास -3। सही है।
इसकी साइन चेंज होती है, हमेशा याद रखना। जो भी आपके पास सेकंड एलिमेंट होगा उसकी साइन को लाजमी आप चेंज करोगे। तो ये माइनस का था इसलिए मैंने पॉजिटिव में लिख दिया। सही है। और जो इस रो में इस कॉलम में होंगे उसे नहीं लिखेंगे। मतलब यहाँ आ जाएगा -3 4, -3 4, 3 और 2, 3 और 2। सही हो गया यहाँ तक। फिर हमारे पास है -1, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -3 4 0 1 इज इक्वल्स टू 0 रखना है इसको हमने। सही है। क्लियर है यहाँ तक। सिर्फ सेकंड एलिमेंट की साइन चेंज होती है, बाकी एज इट इज रहते हैं। ठीक है। अब आपने सिंपल इसको सॉल्व करना होगा, तो लैम्डा एज इट इज, यहाँ पे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें तो 0 × 2 माइनस फॉर्मूले का 1 × 3। फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस का 3, और -3 × 2 माइनस फॉर्मूले का 4 × 3 आएगा, है ना। फिर है हमारे पास -1, -3 × 1 -0 × 4 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है। हम्म, अच्छा जी। नेक्स्ट, लैम्डा आपके पास एज इट इज 0 2 ज़ा तो 0 ही होता है, ये हो जाएगा -3। यहाँ पे +3 एज इट इज, -3 × 2 तो -6, -4 × 3 तो -12। सही है। अच्छा देखते रहना कोई मिस्टेक ना कर दूँ मैं। -1 एज इट इज, -3 × 1 तो -3, और ये 0 × 4 तो 0 हो जाएगा, लिखने की नीड नहीं। सही है। यहाँ से मिलेगा -3 लैम्डा, -6 और -12, माइनस का 18, -18 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो भाई -18 × 3, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 56 माइनस का, सॉरी 54 माइनस का, और -1 × -3 तो प्लस का 3 होगा, इज इक्वल्स टू 0। सही। थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, तो सॉल्व कर लेंगे फिर। -54 और प्लस का 3, ये आएगा आपका -51 इज इक्वल्स टू 0। सही है। तो -3 लैम्डा इज इक्वल्स टू 51, और लैम्डा इक्वल्स टू 51/-3। तो भाई सॉल्व करें इस वैल्यू को, तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -17, है ना। ये आपके पास फाइनल आंसर। सही। क्लियर है यहाँ तक। इसमें कोई मसला तो बताओ। अच्छा, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 64 और -27। तो भाई 64 और माइनस, ये एमसीक्यू के लिए ही है, एमसीक्यू में ही आएगा भाई। इसकी उम्मीद नहीं करना कि सेक्शन बी में ये क्वेश्चन दे दे। ठीक है। दे भी दे तो भी यार इजी क्वेश्चन है, इतने मुश्किल नहीं है। सही है। ये भी जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 64 और -27, ये भी आपके पास एमसीक्यू का क्वेश्चन है। ठीक है। ये भी इन्होंने उठा के यहाँ पे सेक्शन बी में दे दिया है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन थोड़ा लेंथी है। बाकी एमसीक्यू के लिए तो हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक से इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। सही है। फिलहाल मैं एक यहाँ पे बता देता हूँ। तो 64 के क्यूब रूट्स चाहिए, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप लेट करेंगे, लेट x³ इज इक्वल टू 64। सही है। अब ये 64 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा, मतलब x³ -64 इज इक्वल टू 0, है ना। तो x³ -64 को मैं क्यूब रूट के अंदर लिख सकता हूँ 4 का क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है। और यहाँ से हम आएंगे भाई क्लास 9 के फॉर्मूला की तरफ, a³ -b³ विच इज़ इक्वल्स टू a-b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। सही है। इस फॉर्मूले में ख्याल रखिएगा, यहाँ माइनस की साइन है तो यहाँ आपके पास प्लस आता है। ठीक है। बस इसको फॉर्मूले के अंदर पुट कर दें, तो a-b की जगह आएगा x-4, a² की जगह आ जाएगा x² प्लस a×b, मतलब x×4 तो 4x, फिर है प्लस का b², मतलब 4 का स्क्वायर विच इज़ 16 इज इक्वल्स टू 0। सही है। आइदर और कर लें,
तो x माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो, और एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्सटीन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ से तो हमें एक्स की एक वैल्यू मिल जाएगी फोर के बराबर, ये एक रूट आ गया। बाकी के दो रूट्स यहाँ से निकालेंगे हम। ठीक है, किस तरीके से निकालेंगे इसको ज़रा देख लेते हैं। तो भाई ये हमारे पास होगा x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए। सही है। माइनस बी का मतलब बी की वैल्यू है फोर, तो ये माइनस का फोर, प्लस माइनस बी स्क्वायर है तो ये फोर का स्क्वायर। सही है, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, माइनस फोर ए सी, ए की जगह वन, सी की जगह सिक्सटीन आ जाएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आएगा हमारे पास टू टाइम्स वन। सही हो गया। फर्दर यहाँ देखें। हम्म हम्म। हाँ, यूट्यूब पर तो बेटा मैं अपलोड करूँगा, लेकिन फ़ौरन अपलोड नहीं होगा। सही है, हो सकता है एक वीक लग जाए। सही है ना, कि कुछ चीज़ें जो हैं वो एडिट करनी होंगी, तो इसलिए कम से कम एक एक वीक के अंदर मैं फिर इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है। अच्छा जी, माइनस फोर प्लस माइनस अंडर रूट सिक्सटीन, माइनस का फोर मल्टीप्लाई बाय सिक्सटीन करो तो भाई यह आपके पास कितना आ जाएगा, फोर सिक्सटीन ज़ा सिक्सटी फोर। ठीक है, डिवाइडेड बाय टू वन ज़ा टू। तो भाई यहाँ पे हमारे पास आ गया माइनस फोर प्लस माइनस अंडर रूट सिक्सटीन माइनस सिक्सटी फोर, तो दिस विल बी माइनस फोर्टी एट डिवाइडेड बाय टू। सही है। अब यहाँ पे आपने माइनस फोर्टी एट के लिए क्या करना है, इसको ज़रा देखें। इस स्टेप को बस आपने याद रखना है। यहाँ पे आके आपने हमेशा इसको क्या करना होगा, माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय समथिंग के अंदर ब्रेक करना होगा। सही है, माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय समथिंग हमेशा हर क्वेश्चन के अंदर। अभी माइनस ट्वेंटी सेवन वाला भी करेंगे ना, तो उसमें भी यही चीज़ आएगी, माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय समथिंग आएगा। तो यहाँ पे क्या समथिंग होगा हमारे पास, थ्री को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे फोर्टी एट मिल जाए, तो भाई सिक्सटीन से। सही है, तो ये हो गया हमारे पास। ठीक हो गया। और माइनस फोर एज इट इज, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का थ्री, और देखो सिक्सटीन का रूट हमारे पास आता है फोर, तो फोर एज इट इज। सही है, डिवाइडेड बाय टू। और यहाँ पे आपने क्या करना है, फोर को कॉमन गेट करना है फिर। तो मेरे ख्याल से फोर को जब कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का वन प्लस माइनस अंडर रूट माइनस थ्री डिवाइडेड बाय टू। और ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये बराबर होती है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर के, तो ये ब्रेक हो गई भाई इसके अंदर। सही है, मतलब आपके पास जो क्यूब रूट्स थे वो क्या है, एक हमें फोर मिला था और दो बाकी के मिल गए फोर ओमेगा एंड फोर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, अभी बस एक मिनट है और एक मिनट के अंदर ये सेशन एंड हो रहा है, तो मैं भी माइनस ट्वेंटी सेवन वाले की तरफ नहीं आ रहा। सही है, जब नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा तो उसमें फिर वो भी सॉल्व करवाऊंगा और इसके आगे का क्वेश्चन भी उसी में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जब तक मैं भी थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ। 10 मिनट्स के बाद दोबारा आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। है ना एनर्जी सब में। खोल सकते हैं, माइक खोल सकते हैं अपने। अच्छा, सिर्फ आज नहीं पढ़ाएंगे, पहले भी पढ़ा चुका हूँ मैं। आज रिवीजन चल रहा है सिर्फ। चले भाई, 10 मिनट
सही है भाई। तो इस क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, फाइंड मोड एंड मीडियन। बाकी जो रिमेनिंग अभी जिन्होंने दोबारा भी ज्वाइन किया है, जिनको मेरी आवाज़ नहीं आई थी, वो भी सुन ले भाई। जो जो चीज़ें अब रह रही है ना, वो इंशाल्लाह हम बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है। टाइम भी देख रहा हूँ मैं, और थकन भी देख रहा हूँ। मेरी थकन नहीं है भाई। हाँ, मुझे तुम लोग बोलोगे सहरी तक पढ़ा दो, पढ़ा दूंगा। चलो जी, पार्शियल फ्रैक्शन का भी करवा देते हैं। सही है। मेरे ख्याल से पार्शियल फ्रैक्शन तो इसके फौरन बाद ही था सेक्शन बी में। तुम, है ना? बिल्कुल इसके बाद ही था, तो पहले उसी को देख लेते, फिर आते सेक्शन सी की तरफ। हम्म। सही है, यही वाला करवा दो। इल्सा, इल्मा कौन थी? हम्म। चले जी, ये वाला क्वेश्चन हम फिर देखते हैं अभी। सही है। 12/x² - 9, इसके हमने पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने हैं, है ना? तो भाई आपके पास यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय x² - 9 है, मतलब इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ इन x+3 इंटू x-3 में। सही है, ये चीज़ क्लियर होगी सबको। इज इक्वल्स टू, अच्छा ये दोनों के दोनों हमारे पास लीनियर एंड नॉन रिपीटेड हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x+3, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा x-3। सही है, ऐसा ही है। देखो ब्रैकेट के अंदर आपने देखना है कि यहाँ पे पावर क्या है वेरिएबल के ऊपर। एक्स के ऊपर पावर क्या है हमारे पास? 1 है। यहाँ पर भी एक्स के ऊपर पावर क्या है? 1 है। तो दिस इज लीनियर फैक्टर, और दोनों अलग अलग हैं। एक जो है हमारे पास प्लस के साथ है, दूसरा माइनस के साथ है, तो डिफरेंट हो गए ना। तो ये हमारे पास लीनियर एंड नॉन रिपीटेड है। सही है। तो लीनियर एंड नॉन रिपीटेड को इसी तरीके से ब्रेक कर देंगे। एक के ऊपर मैं लिख देता हूँ ए, दूसरे के ऊपर लिख देता हूँ बी। सही है। और इसको नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 का। सही है। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई मेरे पास। अब आपने क्या करना है यहाँ पे, जो x+3 इंटू x-3 उस तरफ ले जाए, मल्टीप्लाई करवा दें। तो 12 एज इट इज रहेगा। ठीक है। और डिवीजन में तो नहीं आएगा अभी। इज इक्वल्स टू a/x+3। सही है। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा b/x-3। थोड़ा स्पेस मैंने जो है यहाँ पे दिया है, इस वजह से दिया है कि यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर से ये लिख सकूँ। x प्लस, तो जी बेटे, x+3, x-3, और यहाँ पर भी x+3, x-3। सही है। हमने सिंपल क्या किया, ये जो डिनोमिनेटर में था ना, इसको वहां ले जाके दोनों से मल्टीप्लाई करवा दिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे x+3 से x+3 कैंसिल, यहाँ x-3 से x-3 कैंसिल। सही हो गया यहाँ तक? ठीक है। देन वी हैव 12 इक्वल्स टू a इंटू x-3 प्लस b इंटू x+3। सही है। ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। सही है। अब फर्दर आपने क्या करना है यहाँ पे, ए और बी इन दोनों की वैल्यूज आपने गेट करनी है। तो भाई पहले बात करते हैं हम ए की वैल्यू के लिए। तो ए की वैल्यू के लिए हमें क्या करना होगा, बी को वैनिश करना होगा। सही है। बी को हमें रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो बी को कैसे रास्ते से हटाएंगे? यहाँ पे बी को हटाने के लिए एक्स की जगह पे ऐसी वैल्यू पुट करो कि ये x+3 जो है ये ज़ीरो बन जाए। तो मतलब यहाँ पे हम क्या पुट कर लेंगे, पुट x इक्वल्स टू -3। सही है। इन इक्वेशन नंबर 2, तो ये हो जाएगा 12 इक्वल्स टू a इंटू -3 प्लस b इंटू -3 + 3। तो देखिए ये तो पूरा ज़ीरो हो चुका, इसको लिखने की नीड नहीं है। यहाँ पे बच जाएगा 12 इक्वल्स टू माइनस का 6a। सही है। -3 और -3 -6, -6 मल्टीप्लाई बाय ए करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -6a।
सही है। नाउ -6 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा डिवाइड होगा, तो 12 डिवाइडेड बाय -6 इज इक्वल्स टू ए। तो ए की वैल्यू आपको यहाँ से क्या मिल जाएगी, -2। कोई मसला यहाँ तक? सही। फिर आपके पास गुड न्यूज़ क्या है? गुड न्यूज़ यार मैं पहले बता चुका, अब मैं एंड में बताऊंगा, सही है। अच्छा जी, पुट x इक्वल्स टू 3। तो x इक्वल्स टू 3 यहाँ पे रख दें, तो ये हो जाएगा 12 इक्वल्स टू a इंटू 3 - 3 प्लस b इंटू 3 + 3। सही है ना? 3 हमने क्यों रखा, ताकि ये a वाला जो ब्रैकेट है ये हम क्या कर सकें, इसका प्रोग्राम बढ़ जाए। सही है, तो इसका प्रोग्राम बढ़ गया। यहाँ पे आ जाएगा 12 इक्वल्स टू 6b। क्लियर हो गया? 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा 12 से डिवाइड होगा, तो b इज इक्वल्स टू 2 आ गया मेरे पास। सिंपल है यहाँ तक, कोई मसला? अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, इन दोनों को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास, 12/x + 3 इंटू x - 3 इज इक्वल्स टू, ए की जगह लिख देंगे -2, अपॉन में था हमारे पास x + 3। फिर b की जगह लिख देंगे 2, डिनोमिनेटर में है x - 3। और ये आपके पास फाइनल इसका आंसर। कोई मसला इसमें?